ना ही चूंकि अखिलेश यादव की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, उनके नेशनल जो एम्स हैं, जो राष्ट्रीय मकसद हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं और उसके बारे में तथ्य अभी हमने दिखाए और बताए। ये कितना मुमकिन है, क्योंकि बार बार बीजेपी का ये आरोप है कि इसको आप बाहर लेकर प्रदेश से इसलिए गए क्योंकि आपका जो जनाधार था प्रदेश में वो कमजोर हो रहा था। देखिए, अगर प्रदेश के बाहर की बात करें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से निकलकर दूसरे स्टेट में गई अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने, तो बीजेपी भी तो पंजाब क्यों गई? पंजाब में क्यों चुनाव लड़ते हैं भाई? पंजाब में अभी चुनाव हुआ, 1% वोट मिला, 25% हिंदू आबादी में से 6% अपर कास्ट वोट है वहां पे, जिनको ये कहते हैं हमारे जेबी वोटर्स, मिला 1% वोट और 1 सीट मिली। तो ये क्यों पंजाब गए? पंजाबी क्यों? केरल क्यों जाती है बीजेपी? तमिलनाडु क्यों जाती है बीजेपी? 0 वोट है वहां पे, कुछ नहीं मिलता, शून्य है बीजेपी, कोई जनाधार नहीं बीजेपी का वहां। और तो और बीजेपी चली गई वोटों के लिए बांग्लादेश चले गए वोटों के लिए, अमेरिका चले गए ट्रंप का चुनाव लड़ाने। जनता ने नकारा, जनता ने सब जगह नकारा। बीजेपी को तो समाजवादी पार्टी का 110 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जनाधार की बात करें तो दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में केवल कागजों पर, मीडिया में और 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में और ट्विटर पे चल रही है, धरती पर तो कहीं नहीं है। केवल मीडिया पर इनकी पार्टी चल रही। धरती पर होती तो अभी विधानसभा चुनाव में 2022 के, ठीक है, समाजवादी पार्टी सरकार, हम सरकार नहीं बना सके, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा, इनकी सीटें घटी। अभी 3 महीने उसके बाद अभी 3 घटी है, लेकिन आपने पावर से बाहर नहीं किया इनको। नहीं, आपने इनको पावर से बाहर नहीं किया है, वो पावर में है, दोबारा चुनकर आए हैं। दोबारा चुनकर आए ना, उसके बाद अभी 3 महीने पहले उपचुनाव हुआ राजेंद्र जी। तो 3 महीने पहले जो उपचुनाव हुआ, तो उसके पहले आजमगढ़ में भी एक उपचुनाव हुआ, उसके पहले रामपुर का भी एक उपचुनाव हुआ। अगर राजेंद्र जी, अगर आप इस तरह टोकेंगे तो कैसे चलेगा? मैं तथ्य पर टोक रहा हूँ आपको। तथ्य जो है उसको दुरुस्त करके फिर अपने विचार रखें आप। बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि उपचुनाव की आप बात करेंगे तो फिर वो आजमगढ़ की बात करेंगे, फिर वो रामपुर की बात करेंगे और फिर रामपुर विधानसभा की बात होगी। ठीक है, उनको तो समाजवादी पार्टी का पहले 110 डिग्री का बुखार चढ़ा था, आज ये बुखार बढ़कर 112 डिग्री का पहुंच गया। 7 मैनपुरी सहित 2 अन्य 7 ये बुखार का मेजरमेंट कैसे कर रही हैं आप? 110 डिग्री से 112? मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप बोलने नहीं देना चाहते तो मैं चुप रह जाऊंगी। राजेंद्र जी, आप तो बहुत अच्छे से डिबेट कराते हैं, आज क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप बताइए। नहीं, आपको, अरे मैंने आपको शुरुआत ही दी, आपको शुरुआत में ही बोलने का अवसर दिया है। टोक रहे इतना, 1 सेकंड मुझे बोलने तो दें। जो वास्तविकता वो सामने आना चाहिए ना। ठीक, 7 विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 6 में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से नकारा। खतौली, मुजफ्फरनगर, जहां ये जो है अपना गढ़ बताते थे और जाकर अनर्गल बातें करते रहे, वहां की जनता ने नकारा। मैनपुरी की पांचों सीट हारे, सिटिंग मंत्री इनके हारे, सिटिंग मंत्री इनके हारे, पूर्व मंत्री हारे। और किसके नाम पर ये लोग वोट मांग रहे थे? सब जगह मेरा ख्याल से अब आपकी बात आ गई। वोट को कैचर कहते हैं, उनके नाम पर वोट मांग रहे थे। जनता ने नकार दिया उनके नाम को। जनता ने नकार दिया। जनता तो इंतजार कर रही है कि 1977 का इतिहास पुनः दोहराएगी। जनता जो है बेताबी से इंतजार कर रही है। ठीक है, आगे बात आपने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बात की है। आपने कहा है कि उनका जनाधार घटा है 2017 से 2022 के चुनाव में, और आपने एक तर्क ये भी दिया है कि बीजेपी भी तो दूसरे राज्यों में अपने सम्मेलन करती है, कार्यकारिणियों की बैठक करती है और दल की बैठक बुलाती है। वाजपेयी साहब, क्या कहना है आपका? जब आप ठीक है, ठीक है, ये तो व्याकुल है, जहां 0 है, शून्य है, केरल है, तमिलनाडु, क्या करते हैं? चुनाव लड़ने जाते हैं। अच्छा, अब उत्तर पंजाब चुनाव लड़ने, उत्तर वोट मिला, 1 सीट मिली है। उत्तर कोई जनाधार है इनका कहीं? उत्तर सुनते हैं वाजपेयी साहब से, उत्तर सुन लेते हैं। और हम सब लोग को थोड़ा धैर्य रखना होगा। वाजपेयी साहब, सारे चार्जेस आपने सुन लिए। जब आप ये बात करते हैं कि वो कोलकाता में अधिवेशन क्यों कर रहे हैं, तो उत्तर बिल्कुल सही बात है। आप पंजाब में करते हैं, आप केरल में करते हैं, आप तमिलनाडु में करते हैं, आप गोवा में करते हैं। खैर, गोवा में तो आपकी सरकार है, लेकिन इन सब जगहों पर जहां पर आप पावर में नहीं है, वोट के लिए। अच्छा, ठीक है, उत्तर। अब समय बर्बाद नहीं करेंगे वाजपेयी साहब। जनता नकारती है हर जगह इनको। हम देखिए, जहां तक सपा अपना देखिए, अब नकार दिया। अरे
हो गई बात, आ गई बात नाहिद, अब उनको बोलने दीजिए जी। राजेंद्र जी, आपको इस हल्ला बोल टैक्टिस के लिए माइक बंद करना पड़ेगा, तभी मैं बात कह पाऊंगा। अब वो शांत हो गई हैं। आज संसद में, जैसे संसद में आज जो म्यूट कर दिया, अच्छा मुझे लगता है नाहिद सच में अब म्यूट कर दी गई वैसे। अरे नहीं, आप शांत रहें, अब उनको बोलने दें, उनका नंबर है, उनकी बारी है। वाजपेयी साहब, आप निर्बाध बोलें, हम सुनेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश में किसी को भी कहीं जाने का अधिकार है, अपनी पार्टी का अधिवेशन करें, अपनी पार्टी का करें। पर जहां तक नाहिद ने बात किया कि हम चुनाव लड़ने चले जाते हैं, तो क्या अखिलेश जी बंगाल में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने गई है? इसका खुलासा नहीं किया उन्होंने कि चुनाव लड़ने चले जाते। चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक सीट मिले, जीरो मिले, ना मिले तो। लेकिन क्या अखिलेश जी बंगाल में चुनाव लड़ने गए, ये उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, जो वो बार बार कहती है कि मैं यहाँ चुनाव जीते, हम वहाँ चुनाव जीते। पिताजी ने थाली में सौंप कर एक सत्ता दे दी थी, उसे लुटा दिया। 17, 19, उसके बाद 22 और 24 लगातार 4 चुनाव हारने के बाद अगर नाहिद लारी को लगता है कि सपा जो है चुनाव जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो मुझे लगता है इस स्वप्न में जीने के लिए उनको फायदा है और इस स्वप्न के साथ वो लंबा जी सकती हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए चुनाव दर चुनाव होते हैं, जनता जनार्दन है, कहीं जीत मिलती है, कहीं हार मिलती है। जहां हम जीतते हैं वहां ये लोग दोषी बना देते हैं ईवीएम को, जहां ये जीतते बताते हैं जनता ने जिता दिया। ये डबल स्टैंडर्ड जनता समझ चुकी है। आगामी 2024 के चुनाव में जनता नेतृत्व देखेगी, नीति देखेगी, नियत देखेगी और कौन भारत को चला सकता है, जिसने भारत का नाम बढ़ाया, जो भारत का नेतृत्व कर सकता है। भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है, किसकी अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है, ये सब चीजें जनता देखकर वोट करेगी। इन क्षेत्रीय पार्टियों, जात की पार्टियों, हमने कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर की राजनीति की है। हमने किसी के साथ द्वेष नहीं किया, सबके साथ सबका बर्ताव। देखिए भाई, आप चुप रहिए, नाहिद जी आप चुप रहिए। अगर आपको डिबेट करनी है नाहिद, उनको कुछ देर और दीजिए, कुछ देर और दीजिए, फिर मैं गोविंद पंजाबी जी को चर्चा में लेके आता हूं। हल्ला बोल एक सेकंड, देखिए ये हल्ला बोल टैक्टिस ठीक नहीं है। अच्छा नाहिद, ये बोल लीजिएगा, अभी फिर वापस आएंगे आपके पास। नाहिद लारी जी आपके पास वापस आएंगे, आपको फिर से अवसर मिलेगा। 1 मिनट उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। ये सभ्य तरीका नहीं होगा, ये व्यवस्थित तरीका नहीं होगा चर्चा का, अगर एक दूसरे को टोका जाएगा, एक दूसरे की बात को। नहीं, 1 सेकंड में आपके पास वापस आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा मैं, आपको दोबारा अवसर मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।